एवं कृष्णं पृच्छमानः वृंदावनलतातरुन् वृंदावनलतास्तरुन् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। इसके पूर्व श्रील सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे थे कि कृष्णात्मिका कृष्णाविष्ट मानसा श्री गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। यनु चक्रुस्तदात्मिका, वह प्रेम की पराकाष्ठा है जहां केवल प्रियतम के ही अंग संचालन, हाव भाव, लीला, कर्मों का स्मरण हो रहा है और यहां तक कि वे ये अनुभव करने लगे कि मैं ही कृष्ण हूं। तो लीलाओं में चूंकि भिन्न भिन्न पात्र बन रही थी, जैसे कोई पूतना बनी, कोई तृणावर्त बनी, कोई कालिये बनी, तो एक प्रश्न उठता है कि यदि गोपियों का मन केवल कृष्ण में ही आविष्ट था तो कोई गोपी पूतना कैसे बन रही है? एक प्रश्न हो सकता है। आखिर पूतना बनने में तो पूतना का भाव उसके अंदर आता होगा? नहीं, ये समझने की बात है। सुखदेव गोस्वामी पहले ही कह रहे हैं तदात्मिका कृष्णाविष्ट मानस। अगर कोई गोपी पूतना बन रही है तो उसका मन केवल कृष्ण में लगा है। वो दूध पिलाने का अनुकरण कर रही है और मरने का, गिरने का, आवाज करने का, लेकिन मन में केवल कृष्ण छाए हुए हैं। या कोई गोपी जसोदा बनती है तो वो कृष्ण का ही चिंतन कर रही है, कृष्ण में ही मन लगा है। उखल बंदी हुई गोपी भी ये नहीं सोचते कि मैं उखल हो गई हूं, वह भी कृष्ण का ही चिंतन कर रही है। एक क्षण भी, थोड़ा भी अवकाश नहीं है कि वो दूसरा स्मरण करे, केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा है। और अपने आप ये लीला शक्ति की अपनी विशेषता है कि वह अलग अलग लीला में गोपियों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रही है, चाहे पूतना के रूप में हो, चाहे तृणावर्त के रूप में हो, चाहे सप्तासुर के रूप में हो, किसी रूप में, और कृष्ण ही इंद्रियों में छाए हुए हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ स्मरण नहीं है। इस प्रकार लीला करते हुए एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लता स्तरुण, एवं इस प्रकार बारंबार वृक्षों से, लताओं से पूछना, फिर गीत गाना, लीला का अनुकरण करना, फिर प्रश्न पूछना, इस तरह से चल रही थी वृंदावन के, विशेष करके वृंदावन के लताओं से और वृक्षों से पूछ रही थी। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरुण, वृंदावनस्थ लताओं से और तरुओं से, वृक्षों से पूछ रही थी। किसको पूछ रही थी? कृष्णम पृच्छमाना, परम चित्ताकर्षक, परम आकर्षक, परमानंद घन परब्रह्म अपने प्रियतम कृष्ण को पूछ रही थी। कृष्णम पृच्छमाना इस तरह से पूछती हुई जा रही थी। तो वनोद्देश्य, वन प्रदेश में, जमुना के पुलिन से बहुत दूर वन प्रदेश में परमात्मन अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के पदानी व्यचक्षत, चरण चिन्ह को देखा। बहुत देर के बाद चरण चिन्ह मिला, परमात्मा के चरण चिन्ह को देखा। यहां परमात्मा, आत्मा का अर्थ होता है प्रिय, परम प्रिय, अपने प्राणार्बुद प्रिय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखा। गोपियों ने पूछते हैं व्यचक्षत, गोप्य इति शेष, ये समझना चाहिए। कौन देखा है? इसमें गोपी कर्ता नहीं दिया गया है, लेकिन अपने आप समझना चाहिए कि गोपियों ने अपने परम प्रिय के चरण चिन्ह को देखा वृंदावन में। इस अध्याय में आप देखेंगे सबसे पहले गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में ताप हुआ, तप्त हो गई,
अतप्यस्तम चक्षण। और दूसरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहे गान सहित अन्वेषण चालू की। और तीसरा पूतना वध आदि लीलाओं का अनुकरण किया। और चौथा पुनः अन्वेषण किया। और पांचवें कथा के रूप में आती है कि प्रियतम के चरण चिन्हों को देखा, बहुत आनंद हुआ। इतना आश्वासन मन में हो गया कि प्रियतम यहीं कहीं है। ताजा ताजा पद चिन्ह उभरा हुआ था। चरण चिन्ह को देखकर गोपियों ने क्या कहा, वे आपस में कहती हैं, सारी गोपियां समान भाव से, पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मनः लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भुज वज्राकुशजवादिभिः। हे सखियों, एतानि पदानि, ये वन प्रदेश में जो साफ उभरे हुए हैं चरण चिन्ह, ये व्यक्तम निश्चित ही, ये स्फुट है, ये क्लियर है कि महात्मनः नंद सूनो ही, ये पुरुषोत्तम नंद नंदन के चरण चिन्ह है। आत्मा का अर्थ होता है देह। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण का जो देह है, देह तो नहीं है, स्वरूप है, लेकिन महा है, महा अद्भुत सौंदर्य है। और उनके चरणों में अद्भुत चिन्ह हैं, वज्र, ध्वज, अंकुश, कमल आदि का। मतलब महापुरुष भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, उनके चरण में जो चिन्ह हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के चरण में हैं। जबकि गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण एक मनुष्य हैं, पर मनुष्य में भगवत्ता सूचक सारे चिन्ह हैं। इसीलिए वे अपने प्रियतम को महात्मा कह रहे हैं। आजकल महात्मा शब्द कहा जाएगा तो आदमी कोई साधु संत समझे, साधुओं को महात्मा कहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो महात्मा होते हैं इसलिए कि उनका जो मन है, आत्मा माने मन, वो भगवान में लगा रहता है। और लघुआत्मा या दुरात्मा वे हैं जिनका मन विषयों में लगा रहता है। छोटे छोटे साधारण इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के विषय में जिनका मन लगा है, इंद्रियां लगी होती हैं, उनको बहुत छोटा दिल वाला व्यक्ति कहूं, बहुत छोटा। भगवान श्री कृष्ण के रूप में, गुण में, लीला में, नाम में जिनका मन आविष्ट होता है, उनको महात्मा कहते हैं। बहुत ऊंचे धरातल पर आत्मा रहता है, मन ऊंचा रहता है। और यहां श्री कृष्ण को महात्मा कह रहे हैं गोपियां, मतलब जानते हैं कि हमारे प्रियतम परम सुंदर हैं और उनके चरणों में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं। मतलब हमारे प्रियतम भगवान जैसे हैं सब तरह से। यहां महात्मा का अर्थ है पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में महान, दिव्य, श्रेष्ठ। तो वे कहती है, एतानी पदानी, चंद्रमा की किरणों में बालुका में उभरे हुए चरण चिन्ह देख रहे धूलि में, तो तुरंत पहचान गई। एतानी पदानी नंद सूनो ही, ये नंद नंदन के ही चरण चिन्ह है। ही निसंदेह, स्फुटम, स्पष्ट है। देखो सखी, ध्यान से देखो, ये उन्हीं के चरण चिन्ह है। तो सूक्ष्म धूलि में छोटे छोटे चरण चिन्ह उभरे हुए हैं और उसमें भी साफ दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश जवादि भी, हमारे प्रियतम के चरण के तलवे में ध्वज, अम्भोज, अंकुश, जव आदि। जव एक गेहूं जैसा एक अन्न है, जव बहुत पवित्र माना जाता है, यज्ञ आदि में भी डाला जाता है। तो जव का चिन्ह है भगवान के चरणों में। भरतंगी हरिश्चंद्र जी कहते हैं, इस पर भाव उन्होंने लिखा है कि भगवान के चरण में जव है, यह सिद्ध कर रहा है कि दुनिया का जितना भी भोग्य सामान है, भोगने की वस्तु है, भोग है, सुख है, सब भगवान के चरण में रहता है। मतलब सारा अन्न, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा अन्न से चावल, दूध, फल, जो कुछ भी है जीवों के खाने के लिए, वास्तव में भगवान के चरणों में सब है। सारा सुख, सारा उपभोग।
भगवान अपने चरणों में जौ धारण करके सूचना कर रहे हैं। भर्तृहरि हरिश्चंद्र जी लिखे हैं, भगवान के प्रत्येक चरण चिन्ह पर लिखते हैं कि क्यों भगवान धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं। अंकुश धारण करते हैं अपने चरण में, जो हाथी को वश में करता है। उसके द्वारा भगवान यह सिद्ध करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। ब्रह्मा शिव आदि पर भी मेरा अंकुश है, वे भी मुझसे स्वतंत्र नहीं, मतलब परम ईश्वर है। और कमल रखते हैं, परम सुखद, ताप हरने वाले, जीवों के त्रिविध ताप का हरण कर लेता है वो चरण। जैसे जलता हुआ ताप से व्यक्ति कमल को सटा करके सुख का अनुभव करता है, सूर्य की किरणों के ताप से जो जल रहा है, कमल का फूल लेकर के शीतलता का अनुभव करता है। यदि किसी को इस संसार दावानल से जलने से मुक्त होना है तो श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। वही तय ताप विनाशम है। जौ अंकुश ध्वज, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं माया पर विजय पा जाऊं, जो अपना झंडा ऊंचा रखना चाहता है माया को परास्त करके, तो भगवान के चरण में रहने वाले ध्वज का ध्यान करना चाहिए। वो सब दोषों से मुक्त हो जाएगा, वो विजयी होगा, उसको जय मिलेगा। भगवान अपने चरण में झंडा रख करके दिखाते, ध्वज वज्र, और वज्र जो पर्वतों को विदीर्ण कर देता है। किसी भी व्यक्ति को यदि ये कामना है कि मैं काम क्रोध लोभ आदि को परास्त कर दूं, विजयी बनूं, बड़े से बड़े पाप के पहाड़ को भी ध्वस्त कर दूं, तो भगवान कृष्ण के चरणों में नमस्कार करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। एक बार प्रणाम करने से ही अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, ये शास्त्र कहता है। पाप को पर्वत के समान कहा गया है शास्त्रों में, और पर्वत को छिन्न भिन्न करने वाला इंद्र के हाथ में वज्र है। तो भगवान के चरण में वज्र इसलिए है कि भक्तों के किए गए अपराधों को ध्वस्त कर देता है, निरस्त कर देता है। गोपियां अपने प्रियतम के चरणों में, इतनी रात्रि है लेकिन चंद्रमा का इतना धवल प्रकाश है कि वो ध्यान से देखती है, कहते देखो यहाँ लक्ष्यंत ही ध्वजाम भोज वज्रांकुश जवाब दी। ये कमल दिखाई पड़ रहा है ना, ये ध्वज दिखाई पड़ रहा है, वज्र है, अंकुश है, कमल सब। तो गोपियां कहते हाँ हाँ ये प्रियतम के चरण चिन्ह है, प्रियतम के चरण चिन्ह है। बहुत विलक्षण भगवान के चरणों में चिन्ह है। वन में कोई कहीं कृष्ण को खोजना चाहता था तो चरण चिन्ह देखता था कि इधर गए हैं कि नहीं। ऐसी कथा है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण कालिये के चंगुल में फंसे थे, अपनी लीला से फंसे थे, तो ब्रज में बहुत अपशकुन होने लगा। माँ जसोदा को, नंद बाबा आदि को, सबको। वो लोग जब भी कोई अपशकुन होता था तो यही सोचते थे कृष्ण किसी विपत्ति में पड़ गया, कृष्ण का कोई अनिष्ट होने वाला है। अनिष्टा संकीनी बंधु हृदयानी, इधर बच्चों को मना कीजिए। जब किसी व्यक्ति के अंग फड़कते हैं विपरीत, जैसे पुरुषों के बाएं अंग फड़के और स्त्रियों के दाएं अंग फड़के, और कई प्रकृति में, पृथ्वी में भूकंप हो या और धूमिल दिशाएं दिखें, कोई जीव अकस्मात यदि बोले विपरीत ढंग से, जैसे सियार, बिल्ली इत्यादि, तो उससे माना जाता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो जिससे प्रेम होता है वो उसी के अनिष्ट की आशंका करता है। वो हमारे पुत्र का कुछ न हो रहा हो, हमारी पत्नी का कुछ न बिगड़ रहा हो, ये हो रहा हो, आदमी अनिष्ट करता है। लेकिन ब्रज में कभी भी कोई भी अनिष्ट होता था, शरीर में अंगों का फड़कना या कुछ विपरीत ढंग से, तो लोग यही सोचते थे कृष्ण किसी संकट में पड़ गया है, कृष्ण किसी विपत्ति में पड़ गया। हम लोग कांपने लगते थे। तो तुरंत आबाल वृद्ध बनिता, बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध तक सब कृष्ण को खोजने के लिए निकल गए। घर पर कोई नहीं रहा। वृद्ध लोग भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए चलने लगे, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। तो उस समय कहाँ गाय चराने गया है कैसे पता चलेगा, वन तो चारों तरफ है। तो कृष्ण के चरण चिन्ह को दिखाते हुए कुछ लड़के चल रहे,
इधर गया है कृष्ण, इधर गया है, इधर चरण चिन्ह जा रहा है, उसके सहारे भी जमुना जी के तट पर चले गए जहां कालिय दाह था। वहां जाकर देखे तो कृष्ण कालिय के भुजाओं से ग्रस्त हैं। भगवान अचेतन होने की लीला किए दिखा रहे, सब हाहाकार करने लगे। बाद में भगवान उस सर्प के बंधन से बाहर आकर के उसके सिर पर चढ़ गए। ये सब भी ब्रजवासी देख रहे थे। तो इस तरह ब्रज में यह बात बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके उनकी खोज करना। तो गोपियों को अपने प्रियतम के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वो कहती हैं कि ये साफ हमारे प्रियतम के ही चरण चिन्ह है। इस तरह से चरण चिन्ह के सहारे अब वो चली जा रहे थे, निश्चिंत कि अब प्रियतम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। बहुत वेग से चलो 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 इस तरफ चरण चिन्ह गए हैं। तो सबको अनाउंस करके कहती है और इधर उधर मत भटको, वन से इधर आ जाओ, इधर प्रियतम गए हैं। तो चलने लगी। चलते चलते तब तक तैस्तैः पदैः तत्पदवीम् अनिक्षन्तव्रतो बला बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समग्र। उन पद चिन्हों को देखते हुए उनके सहारे जब वो आगे बढ़ रही थी कृष्ण की खोज करते हुए, तो आगे जाने पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण की पत्नी के चरण चिन्ह को भी देखे। यहां बधू शब्द कह रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कभी राधा रानी को पराई नहीं मानते हैं। इनका अपना शब्द है, बधू के चरण चिन्ह को संपृक्त देखे, तो सम्मिश्रित। प्रियतम श्याम सुंदर जा रहे थे और बीच बीच में राधा रानी भी गई थी। कुछ देर के बाद वो लोग देखने लगे, तुरंत पहचान गए। स्त्री का छोटा चरण होता है और वो राधा रानी के चरण को खूब पहचानी है। तो वो श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है, तो वो तो मतलब राधा रानी का, अथवा गोपियों के भाव का ही अनुवाद कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। बधू के चरण चिन्हों से सम्मिश्रित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखे, गोपियों ने देखा। बधू शब्द क्यों कहा जा रहा है? बहू के चरण चिन्ह को देखे, यह गोपियों के भाव का भी अनुवाद हो सकता है। अर्थात गोपियों के मन में यह आया कि हम सब घर द्वार छोड़ करके आई हैं, लेकिन श्री कृष्ण इसी को अपनी प्रिय मानते हैं। देखो, क्या हम लोगों ने कम त्याग किया, लेकिन हम लोगों को त्याग करके इसको लेकर के ही गए। तो इसी को अपनी वो पत्नी मानता है, किसी को मानता नहीं है। ये भाव है गोपियों का, क्योंकि विलोक आर्त समब्रुवन, सब आर्त हो गई देख करके। और ऐसे सबको छोड़ दिए होते चलो संतोष रहता है, लेकिन सबको दबाने, विरह दबानल में झोंक करके और एक को लेकर के गए। इस तरह का भाव होने लगा। यह भी एक रस वृद्धि में कारण है वास्तव में। पहले तो गोपियां प्रसन्न है कि चलो एक को तो लेकर के गए हैं, तो एक को स्वीकार कर रहे हैं, तो उससे सबकी स्वीकृति मानी जाएगी। लेकिन भाव बदलता रहता है क्षण क्षण में। अथवा हो सकता है कि श्री राधा रानी के विपक्ष जुत है, श्री चंद्रावली जी की सखियां देखी और वे आर्त हो गई, और उनके मुख से निकल गया बहू को लेकर गया है। हम लोग तो बेकार कात्यायनी की पूजा की, और हम तो ये मानते नहीं हैं। कहते हैं कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरी प्राण प्रिय हो। सबसे भगवान यही कहते हैं। ऐसा नहीं केवल राधा रानी से कहते हैं, सबसे यही कहते हैं कि प्रिय मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता हूं, तुम ही मेरा प्राण हो। वास्तव में सांस ले रहा हूं, लेकिन सांस से नहीं जी रहा हूं, तुम्हारे कारण जी रहा हूं। तुमको देखता हूं तो बल बढ़ जाता है। तुम ही मेरी प्राण हो, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन तुमको नहीं। और यहां क्या किए हैं? छोड़ करके और दूसरे को, राधा रानी को ले गए।
दुख की तो बात हो ही जाएगी। पहले तो सब निर्विशेष भाव से खोज रही थी, सब दुखी थी, लेकिन अब जब देखा उन्होंने, विपक्ष वाली गोपियों ने जब देखा, तो क्या करोगी, अपनी पत्नी को ले गया। इसका मतलब कि हमको मानते नहीं है कुछ भी, तो आर्त हो गई। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते आर्ता समब्रह्मन, वो आपस में आर्त होकर के, दुखी होकर के कहने लगी। यह दुख भी वास्तव में परम सुख है, यह भी एक बहुत बड़ा आनंद है। भगवान देख रहे हैं, सब जो भी वो आर्त होकर के बोली हैं उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या कह रही है। इतना ही नहीं, वे राधा रानी तक को दिखा रहे हैं कि देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्हित, अंत में तो स्नेह ही कर रहे हैं, ममता है भगवान की गोपियों के प्रति। आर्त होकर के बोलती है, राधा रानी के चरण चिन्ह को देख कर बीच बीच कस्याः पदानि चैतानि जाताया नंद सोनुना अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिणा जथा। ये कौन स्त्री गई है कृष्ण के साथ? चरण चिन्ह से तो साफ पता चल रहा था कि ये स्त्री का चरण चिन्ह है, अथवा हो सकता है कि राधा रानी का चरण चिन्ह दिखाई न पड़ रहा हो, परंतु आर्ता शब्द यह बता रहा है कि वो पहचान गई कि किसका चरण चिन्ह है। लेकिन ये प्रेम में, देश में स्वभाव देखा जाता है, पहचान करके पूछते हैं किसका चरण चिन्ह है, कौन गई है। ये कपटिनी, ये धूर्त, हम लोगों से हमारे प्रियतम के चित्त को हर करके कौन लेकर के गई है? महाकपटिनी। कपटनी की है। जब सब हम घर द्वार छोड़ करके आई, हमारे प्रियतम हमको बुलाए, तो हमसे प्रेम था तब तो बुलाए ना। लेकिन ये ऐसी कपटनी है कि हमारे श्याम सुंदर के चित्त को अपने बस में कर लेती। बताइए, वो तो बहुत कोमल करुणा चित्त है, लेकिन इसने कर्कश बना दिया है चित्त। ये अपने चक्कर में डाल दी है कृष्ण को, लेकर के एकांत में गई। वो नहीं जाते होंगे, लेकिन ये ले गई होगी। इस तरह से बोले तो पहले कहते कस्या चैतानि पदानि जाता है नंद सुनना। नंद नंदन के साथ जाती हुई किसका चरण चिन्ह है, कौन गई है, और देखो कैसे गई है। अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया, श्याम सुंदर के बाएं भाग में चल रही है। ये हम समझ रहे हैं, इतना निकट से चल रही है कि श्याम सुंदर अपनी बाएं भुजा से उसका कंठ जरूर पकड़े हैं, कभी दूर नहीं जा रही है, इधर समानांतर गति से जा रही। अंश न्यस्त प्रकोष्ठ, जैसे कोई हाथी किसी हथनी के कंधे पर सूंड में सूंड मिला करके चले, इस तरह से दोनों बाह मिला करके चले। हम तो मर गई देख करके ये सब। इस तरह से बोलती ही गोपियां। अंश में प्रकोष्ठा, प्रकोष्ठ से कहते हैं बाह को, और अंश मतलब गर्दन। देखो स्कंध पकड़ करके चला है। इस कामी को थोड़ा भी अपने परिश्रम का कोई ध्यान नहीं है। चलना है वन में रात्रि में, लेकिन प्रिया को पकड़ करके संभाल करके चला है। कहने का सही है, उसको ठोकर न लग जाए, वो थक गई होगी, वो कोमल शरीर वाली, तो उसको पकड़ करके चला है। इतना दुख होता है देख करके सखी, हम क्या कहें। वास्तव में यह दुख है या श्री कृष्ण से मिलल, दोनों एक ही है। रस की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि राधा रानी का बिल्कुल ऐसे स्वागत किया, ठीक है कृष्ण के साथ रहे, हम तो उनकी परिचारिका है, हम तो उनकी सहेली हैं, राधा रानी के सुख में ही हमारा सुख है, तो इस भाव में उतना आनंद नहीं है वास्तव में जितना राधा रानी के साथ होड़ करने में सुख है। चंद्रावली आदि को
मंजरी आदि का भाव तो दूसरा है। तो यह बहुत बड़ा सुख है। ये कौन है, ये कौन महाकपटनी है, कौन गई है और चल नहीं पाती होगी, इसलिए प्रियतम श्याम सुंदर उसके गले को, उसके कंठ में अपना बांह डाल करके चले हैं। देखो इतना भी होता है कि अगर पीछे पीछे गई होती तो मान लिया जाता प्रेम करती है, चल रही है, लेकिन देखो श्याम सुंदर के साथ गलबाही देकर चल रही है, जैसे हाथी हथनी को अपनी सूंड में पकड़ करके चलता है। जंगल में पहले लोग देखते होंगे, अब तो इस तरह से हाथी दिखाई नहीं पड़ते हैं कि वे सूंड में सूंड मिला करके चले। जो पूछ रही थी वो रो रही थी, बिलख रहे थे कि हमको तो बहुत दुख हो रहा है, कौन गई है, कौन गई, पहचानती थी कौन गई है, लेकिन फिर भी द्वेष बस से भाषा निकलती। तब तक श्री ललिता और विशाखा जी जो साथ में चल रही थी तो वे बोलती हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमनयद्रः। यह वही गोपी है जिसने गोविंद की जी भर करके सेवा की है। इसकी सेवा से गोविंद बहुत प्रसन्न है, इसीलिए हम सबको छोड़कर इसको लेकर के गए। ये उत्तर था चंद्रावली जी के पक्ष के प्रति। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर, भगवान का अर्थ परम सुंदर और हरि का भी अर्थ वही है, परम मनोहर, परम सुंदर। अपने प्रेमियों के दुख को न देख सकने वाले हरि और ईश्वर, सबके नियामक, सबको अपने बस में रखने वाले श्री कृष्ण की इसने जी भर करके सेवा की है, आराधना की है। अनया आराधितो नूनम, निश्चित ही इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर हमारे प्रियतम आराधित हुए हैं, इसकी सेवाओं से बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, इसलिए हम सबको छोड़ करके और इसको लेकर के गए हैं। चंद्रावली आदि मान लीजिए आपस में कहें तब तो हम लोगों ने तो कुछ सेवा किया नहीं, बस यही जो सेवा की है इसको लेकर के गए हैं। आपस में वो कहती होंगी, लेकिन ललिता जी को सुनाकर नहीं कहे। ललिता जी कहती हैं कि इसी गोपी ने कृष्ण को पूर्ण आराधित किया है, संतुष्ट किया है अपनी सेवा द्वारा, और यह प्रमाण है कि इसकी सेवा से प्रसन्न होकर के श्याम सुंदर हम सबको छोड़कर इसको लेकर के गए। हम लोगों ने ऐसी सेवा नहीं किया। वास्तव में प्रेम में कमी हमेशा दिखाई देती है। ललिता आदि गोपियां यही सोच रही हैं कि हम लोगों ने ऐसी सेवा नहीं किया है जैसा श्री राधा ने किया, अतः श्याम सुंदर इस पर प्रसन्न है, हम सबको छोड़ करके इसको लेकर के गए हैं। ये प्रश्न होता है कि ललिता जी ने साक्षात नाम क्यों नहीं रखा कि राधा को लेकर गए, क्या पूछ रही है। लेकिन यह नाम है वास्तव में, प्रकारांतर से श्रीमद् भागवत में नाम दिया जा रहा है, अनया राधितो नूनम। निश्चित ही इसके द्वारा कृष्ण आराधित हुए हैं। तो आराधयति इति राधा, जो आराधना करे उसका नाम है राधा। तो नाम प्रकट हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भागवत में नाम नहीं है, राधा रानी का नाम नहीं है। नाम तो है। जो कृष्ण की आराधना करे या कृष्ण की जो आराध्या है वो है राधा, साफ नाम है। अब कितना क्लियर नाम चाहिए। चंद्रावली का गुरु पूछ रहे हैं कि कौन गई है, कौन कपटनी गई है कृष्ण के साथ। तो ललिता जी कहते हैं कि राधा गई है, और कौन गई है। तो साफ कहने का आशय ये है उसने आराधना किया है, कृष्ण की सेवा किया है। इस वाक्य द्वारा राधा रानी के नाम की बिल्कुल क्लियर प्रयुक्ति यहां दिखाई जा रही है कि राधा रानी गई है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। यही है भगवान की प्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ।
समस्त भक्तों में, समस्त कृष्ण प्रेमियों में गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं और गोपियों में श्री राधा रानी चूड़ामणि है सर्वश्रेष्ठ। यदि राधा रानी की सेवा पर विचार किया जाए, कृष्ण की किस तरह से इन्होंने सेवा की है, तो वो अनिर्वचनीय है, किसी के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और इसको लोक, वेद, देवता, मनुष्य सब स्वीकार किए। आज जब राधा रानी को देखिए, कृष्ण के साथ वे विद्यमान हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण रुक्मिणी को क्यों नहीं रखते हैं साथ में, सत्यभामा जी को क्यों नहीं रखते हैं, ये राधा को क्यों रखे हुए। देश विदेश सब जगह ये पूछा करते हैं। कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी जी से हुआ है और स्त्रियों से हुआ है, तो उनमें से किसी को साथ में रखते। ये राधा के साथ तो विवाह हुआ नहीं है, फिर इसको लेकर क्यों चलते हैं? क्या कृष्ण को भी अपने बदनामी का डर नहीं है? और राधा रानी को भी क्या भय नहीं लग रहा है कि हैं दूसरे की पत्नी और कृष्ण के साथ चलती? नहीं, लोक ने भी स्वीकार किया, मनुष्य समाज ने और देवताओं ने भी, और इसीलिए खुल करके राधा रानी को कृष्ण के बाएं भाग में रखा जाता है। ये स्वीकृति है वास्तव में कि वास्तविक प्रिया वास्तव में कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधा रानी है। इसमें कोई दोष बुद्धि नहीं करता है। अगर कोई करता है कि राधा रानी को क्यों कृष्ण बगल में रखे हैं, तो वह व्यक्ति या तो अज्ञ है या बहुत बड़ा पापी है, जानकारी नहीं। कभी कभी प्रभुपाद जी से पूछते थे विदेश में लोग, ये गर्ल कौन है कृष्ण के बगल में? प्रभुपाद जी से पूछते थे, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे? एकाएक सारे सिद्धांतों को और भगवान की ह्लादनी शक्ति को, समझनी शक्ति को, संवित शक्ति को समझाना क्षण भर में सब कुछ संभव नहीं, परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने बड़ी सफलतापूर्वक समझाया कि ये भगवान की ह्लादनी शक्ति है, भगवान की प्रिया है, कृष्ण स्वरूपा है, और सारे जगत ने स्वीकार किया। राधा रानी को रखते हैं हम लोग। कहीं कहीं एक आध मंदिर है जहां रुक्मिणी जी को रखा गया है इस्कॉन में, जैसे लॉस एंजलिस में, लेकिन गुवाहाटी, परंतु वहां भी जो कृष्ण है वो बांसुरी ही धारण करते हैं और कहते हैं रुक्मिणी जी, लेकिन सब लोग दर्शन करने वाले राधा ही समझते हैं। प्राय देखा गया है। कई नाम है भगवान के, और नाम के आगे श्री राधा रानी है, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, और कई राधा दामोदर, राधा नील सुंदर। इस तरह राधा रानी ने लोक के मन पर और वेद में भी सब जगह अपना स्थान बनाया है। वास्तविक उन्होंने कृष्ण की सेवा की है और कृष्ण उनसे बिल्कुल प्रसन्न है। सच्चा प्रेम पूर्ण रूप में राधा रानी ने किया। तो ललिता जी के मुख से निकला हुआ यह सुंदर वाक्य है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतः यामनयद रह। प्रसन्न है इसे, इसीलिए रहस्य में, एकांत में इसको लेकर के गए हैं। धन्य है यह स्त्री, धन्य है यह बड़भागिनी गोपी जिसको कृष्ण इतना मानते हैं। तो वहां पर राधा रानी के चरण चिन्ह को देख करके कुछ गोपियां जल रही थी और कुछ तटस्थ थी। कुछ तटस्थ ग्रुप भी है, उनको राधा रानी से या चंद्रावली से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट कृष्ण से संबंध उनका रहता है, तो उनको तटस्थ कहते हैं। तो कुछ तटस्थ गोपियां हैं और कुछ दोनों ग्रुप की हैं। तो तटस्थ गोपियों के भाव का वर्णन करते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी कि वे राधा रानी के चरण चिन्ह पर ध्यान नहीं दी, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के चरण रेणु को उठाकर सिर पर रखने लगी, प्रणाम करने लगी। राधा रानी के प्रणाम नहीं कर रही,
चरण चिन्ह। धन्या अहो अमीयाल्यो गोविंदाघ्रजरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन लघनुत्तय। आहा, गोविंद के चरण धूलियां, गोविंद की चरण रेणु धन्य। तो गोविंद का जो चरण चिन्ह उभरा हुआ वहां से ले लेकर के और कुछ धूली तो मुख में डाल रही हैं और कुछ सिर पर डाल रही है। इतना प्यार है भगवान से उनको, चरण धूली को की स्तुति कर रहे। धन्या अमी अहो आल्यो, हे आल्यो, हे सखियों, गोविंद के चरण से सटी हुई ये धूली धन्य। इस धूली को ब्रह्मा, शिव जी और लक्ष्मी जी भी अपने सिर पर धारण करते हैं। इतनी महिमा में चरण धूली है। जैन ब्रह्मा ईश्वर, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और रमा देवी श्री लक्ष्मी जी अपने सिर पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भगवान के चरण चिन्ह को धारण किए हैं, चरण जल गंगा जी को, और भगवान शिव जटा में धारण करते हैं। और ऐसे प्रकट लीला में गोपियों ने देखा है और सुना भी है कि शिव जी आते हैं ब्रज में, ब्रह्मा जी 4 मुख से आते हैं और रमा देवी भी आती हैं और गोचारण करके श्री कृष्ण लौटते हैं वन से। उनके चरण की धूली में वो लोग लौटने लगते हैं। लौटते हुए ब्रह्मा तदुपधार्य सुरेश, ये वर्णन है जुगल गीत में, देवता लोग आया करके चरण धूली में लौटते हैं। इस बात को कौन कहते हैं? गोपियां। किससे? जसोदा जी से। तो जसोदा जी, हम लोगों ने देखा ब्रह्मा जी चरण धूली में आकर लौटते हैं आपके लड़के के चरण धूली में, और शिव जी आते हैं, इंद्र आते हैं, रमा आती है, सब देखा है। तो गोपी आपस में कह रहे कि धन्य है हमारे प्रियतम की चरण धूलियां, जिनको ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, शिव जी धारण करते हैं और रमा देवी धारण करते हैं। इस तरह कृष्ण सर्वाराध्य हैं, परम प्रिय हैं सबके। और कुछ दूर जाने के बाद जो विपक्ष की गोपियां हैं, चंद्रावली जी के ग्रुप की, वे कहती हैं, तस्यायमुनिनः क्षोभं कुर्वन्तु चैपदानि जत् यैकापहृत्य गोपीनां भुङ्क्ते यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरम्। तस्या अमुनि पदानि, अरे सखियों, इस महाकपटनी का चरण चिन्ह तो हमको जला रहा है। वो भगवान के चरण चिन्ह को देख करके सब वंदना कर रही हैं, चाहे ललिता जी, चाहे चंद्रावली के ग्रुप की सखियां भगवान के चरण धूली को लेने लगी और राधा रानी के चरण धूली को भी ललिता आदि ले रही हैं। लेकिन चंद्रावली जी और चंद्रावली जी के ग्रुप की जो सखियां हैं, वो तो राधा रानी के चरण धूली को छू भी नहीं रही हैं और कहती हैं कि या एका, देखो इस गोपी की धूर्तता देखो, जो कृष्ण के साथ गई है, कितना कपटनी है, कितना धूर्त है, धोखेबाज, और अकेले कृष्ण के साथ गई है। या कृष्ण संगिनी या कपटनी जोगी गोपी एका एवं एक भी सखी को लेकर के नहीं गई है, अकेले गई है कृष्ण के साथ। और क्या करे, गोपियों का जो धन है अच्युताधरम अपहृत रह भुंक्ते, जिस अधरामृत पर कृष्ण के होठ पर सबका अधिकार है, सभी गोपियों का अधिकार है, उस गोपियों के धन को ये एकांत में ले जाकर के और भोग रही है। इसका मतलब यही याद आ रहा है कि ले जाकर एकांत में कृष्ण को चूम रही होगी, गोद में ली होगी, कृष्ण का अधरामृत पी रही होगी, जबकि उस अधरामृत पर हम सभी गोपियों का अधिकार है। प्रियतम ने स्वयं ही कहा है और हमने उसको भोगा भी है।
लेकिन देखो इस समय अकेले कपट करके ले गई है और अकेले सब धन भोग रही है। इसे धूर्तता इस तरह से धूर्त बनी हुई है, कपट कर रही है। तो ऐसी धूर्तता के ये चरण चिन्ह अमुनि क्षोभम कुर्वन्ति, हमारे हृदय को तड़पा रहे हैं, हमको बहुत दुख हो रहा है। चरण चिन्ह भगवान के देख करके जितना सुख हुआ उससे दुगना दुख राधा रानी के चरण चिन्ह को देख करके। तो जितना दुखी पहले थी उतनी ही रह गई। जो सुख हुआ वो तो माइनस करके और दुख तो बचा ही रह गया। बहुत दुख हो रहा है। उच्च ही क्षोभम कुर्वन्ति, इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में बहुत ऊंचा दुख दे रहा है ये चरण चिन्ह, बहुत दुख हो रहा है। और फिर कहती हैं वही विपक्ष की सखियां, अब देखो यहां से चरण चिन्ह गायब है उस कपटनी का, केवल प्रियतम श्याम सुंदर का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहां से दिखाई नहीं दे रहा, वो ध्यान से देख रही है, आगे भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, बगल में भी नहीं। ऐसा नहीं कि रूठ करके कुंज में बैठ गई हो, उधर देखते उधर तो नहीं गई है, नहीं कहीं जाने का जिक्र नहीं, कहीं जाने का दृश्य नहीं था। एकाएक चरण चिन्ह गायब हो गया। तब कहती है न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र, यहां पर तस्या पदानि न लक्ष्यन्ते, देखो। और कृष्ण का चरण चिन्ह अधिक धसना चालू हो गया है। इसका अर्थ है कि कोई वजन उठा करके चले। देखो देखो ध्यान से देखो, अब जमीन में पैर गड़ा हुआ है कृष्ण का। हमारे इतना बड़ा अत्याचार, जानती हो खिद्यत सुजातांघ्रितलाम, कृष्ण ने देखा होगा कि उसकी प्रिया के कोमल चरणों में घास लग रहा है, खिद्यत दर्द हो रहा है, तो उठाकर गोद में लेकर के चला होगा, क्योंकि उसका चरण चिन्ह है नहीं। और उसके बाद कृष्ण का चरण चिन्ह धसा हुआ है, तो सहज अनुमान हो गया, दुख कही हो गई कि अब मुझे चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता, मैं थक गई। तो उठाकर प्रियतम श्याम सुंदर गोद में रखकर चले। वो पीठ पर कभी नहीं उठाते थे राधा रानी को, ये कंधे पर भी नहीं उठाते थे, वो गोद में उठाते थे, क्योंकि प्रिया राधा रानी के मुख को देखे बिना वो जी ही नहीं सकते, इसलिए इसे गोद में लेकर के और मुख देखते हुए चलते थे। इतना कामी, इतना बड़ा भार लेकर के चला है, लेकिन उसको परिश्रम का कोई बोध नहीं है। इस तरह से गोपियां बोल रही हैं, लेकिन कृष्ण पर आरोप नहीं कर रही है, राधा रानी पर ही सारा आरोप कर रही है। इस तरह प्रियतम को सता रही है। वन में एक तो अकेले अधरामृत भोग रही है और उसके ऊपर उनके गोद में बैठकर चल रही है। उसी को कहती है न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनम तृणांकुरैः खिद्यत सुजातांघ्रितलान उन्निन्ये प्रेयसी प्रियः। यहां से उस अबला के उस स्त्री के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही प्रियतम श्याम सुंदर ने सोचा कि इसके कोमल कोमल चरण के तलवे हैं और तृण अंकुर कुश आदि गढ़ सकते हैं, वो थक भी गई है, तो उसको उठा करके अपने गोद में चले। अथवा पूर्व वाक्य चंद्रावली आदि के हो सकते हैं और उत्तर वाक्य बाद वाला जो आधा श्लोक है वो ललिता विशाखा आदि का हो सकता है। वो लोग कहते हैं चंद्रावली ग्रुप की सखियां कि देखो यहां से उस धूर्ता के चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखो। तब ललिता जी बोलती हैं उनकी प्रेयसी बहुत कोमल चरण तलवा वाली है, बहुत कोमल है, वो थक गई होगी, यह घास लग रहा है वो इसके चरण तल में, इसीलिए प्रियतम ने अपनी प्रेयसी को गोद में उठा लिया। इसमें क्या आश्चर्य, क्यों, क्या सोच रही हो? फिर आगे चलकर ईमान अधिक मग्नानि पदानि बहतो बधूम, देखो देखो, अब वही गोपियां बोल रहे हैं चंद्रावली ग्रुप की,
यहां से अपनी बहू को उठा करके चला है। यहां से देखो, इमानी अधिक मग्नानी पदानी, यहां से धूली में चरण अधिक मग्न हुए हैं, अधिक धसे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति वजन लेकर के चलता है तो चरण चिन्ह धूली में उभरेगा। पहले इतने नहीं मग्नानी थे, चरण चिन्ह उभरे हुए थे, लेकिन अधिक मग्नानी, यहां से देखो अधिक मग्नानी चालू हो, अधिक मग्नानी चरण चिन्हानी, चरण पदानी, यहां से पद अधिक धसे हुए हैं। क्यों कि बधुम बहत, यहां से अपने बहू को उठा करके चला है। सभी जानते हैं गोपियां कि राधा रानी को बहुत मानते हैं, और राधा रानी में स्वप्न में भी ये भावना नहीं करनी चाहिए कि राधा रानी परकिया हैं। परकिया भाव भर है वास्तव में उनका। ये राधा रानी कहीं परकिया है ही नहीं, न स्वकिया है। वो तो कृष्ण स्वरूपा है, साक्षात कृष्ण स्वरूपा है। यहां से अपनी पत्नी को उठा करके कृष्ण चला है। गोप्य पश्यत, हे गोपियों देखो देखो ध्यान से, 1-2 इंच ज्यादा गड़ा हुआ है पैर। ध्यान से देखो, पहले के चरण चिन्ह के मग्न भाव को और अब के देखो कितना अधिक। बधुम बहत, बधु को ढोते हुए कृष्ण के पद अधिक मग्न है। पश्यत, देखो, कृष्ण से भाराक्रांत से कामिना, अब कृष्ण पर भी कुछ आक्षेप कर रही है। कामिना, वो इतना बड़ा कामी है, देखो स्त्री को उठा करके चला है। भाराक्रांत, भार से आक्रांत हो गया है, लेकिन कामी होता है। अब इस भार को थोड़े वो समझेगा, उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा वजन उठा करके चला है। भाराक्रांत से कामिना यहां कामी का अर्थ महाप्रेमी। प्रिया जी के महाभाव को भगवान समझते हैं, इसलिए प्रिया जी को उठाने में भगवान को और अधिक आनंद उत्पन्न हो रहा है। उनको कोई परिश्रम का अनुभव नहीं हुआ है राधा रानी को उठाने में। अनंत कोटि ब्रह्मांड उठाए है, कोई भार ही नहीं है उनको, तो एक प्रिया जी को उठाने में क्या भार है। और बल्कि उनको हल्का लग रही होगी, उनका चित्त और स्वस्थ हो गया होगा। भार होने से क्या हुआ? मान लीजिए कोई चोर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई चोर है और किसी घर में उसको सोने का गहना मिल जाए, एक बक्सा, भले भार हो लेकिन लेकर के चलने में उसे भार का अनुभव नहीं होगा। इतना हृदय में आनंद का उल्लास होगा कि उस उल्लास में भार का पता भी नहीं चलेगा। कई करोड़ रुपए का सोना लेकर के जा रहा हूं तो उसमें भार का बोध नहीं होगा। यदि भार भी होगा कृष्ण के लिए, लेकिन इतना दुर्लभ प्रिया जी को गोद में पाए हैं तो उनको भार का अनुभव नहीं हो सकता। गोप्य पश्यत कृष्ण से भाराक्रांत से कामिना, ऐसे जा रहे थे, तब तक तो अब चरण चिन्ह अधिक मग्न नहीं दिखाई दिया, और लता पता खूब खिले हुए थे, खूब लताएं खिली हुई थी, कुछ फूल टूटा हुआ था वहां, और ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा था कि श्री कृष्ण अपने घुटने के बल से पीछे बैठे हैं और राधा रानी को आगे उतार दिए। अत्र अवरोपिता कांत, देखो यहां पर उनकी प्रेयसी उतारी गई है, यहां से गोद में उतारा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आगे देखो उसके बैठने का चिन्ह है, और पीछे कृष्ण अपने पंजे पर बैठ करके, पहले तो फूल तोड़े हैं, देखो यहां उतारे हैं, यहां राधा बैठी है, बैठने का ये सब चिन्ह है, और यहां से कृष्ण उचक उचक कर फूल तोड़े हैं, देखो फूल भी टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। अत्र प्रसूनावचय प्रियार्थे प्रेयसा कृता, यहां पर प्रियतम ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल तोड़ा है, और फूल तोड़ तोड़ करके माला बनाया है, और माला बना करके इसके बाद उसके केशों का श्रृंगार किया है, कंघी किया है, 16 श्रृंगार किया है, बेणी गूथा है। तो श्री कृष्ण बेणी गूथने में सबसे प्रवीण है, उतना स्त्रियां भी अच्छा नहीं गूथ सकती। कंघी करना, तेल लगाना। अब कहां बैठाए हैं? अपने पंजे पर बैठे हुए, उसको चुकमुक बैठना कहा, बैठे हैं, और अपने दोनों
पैरों के बीच में श्री राधा रानी को ले लिए हैं बैठकर। और केश का श्रृंगार करना, पहले झाड़ना, पोछना, श्रृंगार करना, तिलक लगाना, काजल लगाना, और इसके बाद जूड़े में, केशबंध में फूल खोसना और सब करना। और यही भगवान कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। जो आनंद घन है, वे भी प्रभु अपनी प्रिया की सेवा करके इस तरह आनंद का अनुभव करते हैं। फिर आगे से दर्पण दिखाना, तुम देखो मैं कैसा श्रृंगार किया हूं। 16 श्रृंगार सब तरह से, समस्त कला विशारद श्री भगवान राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो गोपियां सब बैठने के चिन्ह को देख करके कि यहाँ देखो वो बैठी है, यहाँ उसके नितंब का चिन्ह है, उसके चरण का चिन्ह है, यहाँ फूल गिरा हुआ है, यहाँ वो केश झाड़े हैं, कुछ अवशेष भगवान छोड़ भी दिए थे वहां पर। यह पहले का फूल निकाला है जूड़े से, देखो फेंका गया है, नया फूल लगाया है। तो कुछ गोपियां बिल्कुल अनुकूल भाव से बोल रही थी और कुछ जल करके द्वेष से बोल रही थी। वो जलना या अनुकूल दोनों एक ही है। इस जगत जैसा जलन नहीं है, एक बात समझ लेना चाहिए। प्रपदाक्रमणे ये ते पश्चता सकले पद। देखो यहाँ पर प्रीतम श्याम सुंदर उचक उचक करके फूल तोड़े हैं, इसलिए जमीन में उनके एड़ी का पता नहीं है, पंजा धसा हुआ है। पैर के अगले भाग को प्रपद पंजा कहते हैं और पिछले भाग को एड़ी कहते हैं। तो कोई ऐसे तोड़ेगा तो उसका तो पंजा धसा हुआ है और एड़ी का पता ही नहीं है। इस सब पता चल रहा है कि उचक उचक का फूल तोड़ा है, इसमें भी उसको कोई परिश्रम का भान नहीं हुआ है। अपने बाएं भुजा से वृक्ष को झुका करके और फिर तोड़ना, ये फूल और फूल और फूल बताती होगी, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको तोड़ो। वो तो हुकूमत जनाती होगी, तो कंट्रोल कर रही है। ये तोड़ो तोड़ो, जानते हैं कि इससे प्रियतम को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसलिए राधा रानी ऐसे कहती हैं, वो फूल तोड़िए, वो फूल तोड़िए। कभी कभी समझ कहते तो बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा है, तो राधा रानी कहते मेरे कंधे पर चढ़कर तोड़ो हमको ये फूल चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए, बस ये फूल चाहिए। ठीक है, भगवान सब श्रृंगार किए, वो अपने आनंद से कर रहे हैं। केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम। उस कामी ने उस कामिनी का केश प्रसाधन यहाँ किया है, यहाँ चोटी गुथा है, केश झाड़ा है, सब श्रृंगार किया है। अत्र देखो यहाँ स्थान पर कृष्ण बैठे हैं, अपने पंजे पर बैठे हैं, प्रिया को अपने दोनों पैरों के बीच में लिए हैं और बेड़ी गूथे हैं। देखो यहाँ किए, सब जगह पश्चात शब्द लगेगा। देखो केशव प्रसाधनम तोत्र कामिन्या कामिना कृतम। कामी ने कामिनी के केश का यहाँ श्रृंगार किया। तानी चूड़ेता कांतम उपविष्ट निधन। और जब वो बेड़ी गुथ रहा होगा, बेड़ी गुथने के लिए देखो वो कांता यहाँ बैठी है, उपविष्टम यह ध्रुवम, निश्चित यहाँ बैठी है। कृष्ण के दोनों चरण यहाँ उभरे हुए हैं और दोनों घुटने के बीच में प्रिया को बैठा करके यहाँ चोटी गुथा है। देखो पश्चात सब जगह लगा रहे। तानी चूड़ेता कांताम उपविष्टम यह ध्रुवम, यहाँ निश्चित बैठी है, यहाँ निश्चित बैठी है। और उसने ये सब लीला किया। ये तो गोपियों का उद्गार है। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रे में तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडित कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो अखंडित हैं, आत्मा राम है, जिनका चित्त अपने स्वरूप से क्षण भर के लिए इधर उधर नहीं जा सकता है, किसी स्त्री में नहीं जा सकता, उनको अखंडित कहते हैं। उनकी आत्मा, उनका चित्त अखंडित है, वे आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर भी उस स्त्री के साथ इस तरह रमण कर रहे हैं। गोपियां जो जो वर्णन कर रही थी वो बिल्कुल सही वर्णन कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं
गोपियों के मुख से जो कुछ भी वर्णन हो रहा था बिल्कुल सही था। इस तरह प्रियतम श्याम सुंदर श्री राधा के साथ विहार कर रहे थे, कामियों की दीनता दिखा रहे थे और स्त्रियों की दुरात्मता। ये दूसरे लोगों के लिए संकेत किया जा रहा है। भगवान वास्तव में कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, वो तो दिव्य लीला कर रहे हैं, परंतु शिक्षा सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि सीखना चाहिए कि कामी व्यक्ति कितना लाचार बन जाता है। बताइए, अपनी प्रिया को उठा करके ढोना, इतना दीन हो जाता है, लाचार हो जाता है। और स्त्री कितनी दुरात्मता कर सकती है, कितना कठोर व्यवहार स्त्री का होता है। वो यहां तक कहती है हमको उठा कर चलो, टाइम कर चलो। अरे राधा रानी और कृष्ण तो एक समान सुकुमार है ना, वे कृष्ण कम सुकुमार थोड़े हैं। लेकिन कोई स्त्री यहां तक कह सकती है कि हमको उठा करके चलो। अगर राधा रानी मान लीजिए ये कहें, ये लीला का पक्ष नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं समान स्त्री और पुरुष के व्यवहार, उस पर ये बात कही जा रही है। कोई स्त्री मान लीजिए चल रही है अपने प्रिय के साथ, पति के साथ, और लगभग दोनों एक उम्र के हैं, तो थकावट दोनों को होगी। उसके पैर में अगर कुछ चुभेंगे, तृण लगेगा, तो उसके पैर में भी तृण लगेगा। उस समय अगर वो स्त्री कहे कि हमको उठा करके चलो, तो इसका मतलब उसका ध्यान नहीं है कि अब इस हमारे प्रियतम के पैर में तो और ज्यादा घास लगेगी, और ज्यादा पत्थर चुभेंगे। लेकिन ये ध्यान नहीं हुआ उस स्त्री को। सुखदेव गोस्वामी साधारण स्त्री के रूप में कह करके ये सब बता रहे हैं। भगवान कृष्ण अपनी लीला द्वारा दिखा रहे हैं कि स्त्री के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति कितना कामी, कितना दीन हो जाता है कि वो जो कहे वो करता है। उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह कामी, वो बोका आदमी यही समझता है कि ये स्त्री खुश रहेगी तो हमारा जीवन धन्य है, बस। तो उसकी आराधना में उसको प्रसन्न करने के लिए वो जो मांगेगी वो लाएगा, जो कहेगी करेगा। और वो स्त्रियां खूब इस विषय में प्रवीण होती हैं। वो जान जाती हैं कि यह हमारे कंट्रोल में है, वो इस बात को समझ जाती है। और पुरुष नहीं समझ पाता है कि वो कंट्रोल में है। वो समझता है कि मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं और ये मेरे बस में है, परंतु स्त्री समझ जाती है कि पूरा पूरा मेरे बस में है। और जब जान जाती है कोई स्त्री कि पूरा पूरा मेरे मन में, मेरे बस में है, तो उसको तो फिर तोता मैना की तरह पढ़ाती है, बस में रखती है। अगर वो जान जाती है कि मेरे बस में हो गया, ये स्त्री का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्त्री विशेष का दोष है। ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया ही है स्त्री को, और पुरुषों को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया है, सोच करके खूब। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देखा, पहले पुरुषों की सृष्टि किए थे, तो पुरुष सब ऐसे फ्री घूम रहे थे, कोई काम धंधा करना न कुछ करना। ब्रह्मा जी को बहुत चिंता लगी कि ये सृष्टि प्रवाह कैसे चलेगा, ये लोग तो बिना जिम्मेवारी के सब घूम रहे हैं। तब उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से स्त्री को उत्पन्न किया, जया पुंसम मतिर हृता। तब उस स्त्री ने पुरुष के मति को पूरा पूरा हर लिया, और उसके बाद परिवार बनने लगा, बाल बच्चा होने लगे, घर बना। ब्रह्मा जी ठाट से आराम से रहते हैं, और यही लोग सब करते हैं। सृष्टि करना, घर बनाना, खिलाना पिलाना, ब्रह्मा जी निश्चिंत हो गए। तो पुरुषों को कंट्रोल करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण किया है। भगवान अपनी लीला द्वारा दिखा रहे हैं कि जो स्त्री के बस में हो जाता है कि क्या दिन दशा होती है। बताइए, इतना भारी वजन उठाकर चल रहा है। अगर श्री कृष्ण मान लीजिए 60-65 किलो के होंगे, तो राधा रानी भी तो ज्यादा से ज्यादा, वो भी तो 60-55 का होंगी ही ना। तो इतना बड़ा किलो उठा करके चलना। लेकिन जो कामी होता है इस तरह से लाचार हो ही जाता है, क्या करे। और स्त्रियों की दुरात्मता की कोई सीमा नहीं रहती, कुछ भी कंट्रोल करेंगे। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, हमको ये चीज चाहिए। अगर पति कहे कि पगार कम मिला है, पैसा नहीं है, कहीं से भी तुम अपने को बेच कर लाओ, हमें चाहिए।
यह है वास्तव में स्त्री का स्वभाव है, दुरात्मता है। इसीलिए स्त्री से बहुत सावधान रहना चाहिए। स्त्री को रखे पत्नी के रूप में, चाहे जैसे वो रख रहा है रखे, रखना तो जरूरी है, परंतु बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये लीला द्वारा बताई जा रही बात, यद्यपि इस दिव्य लीला में ये बातें कहना उपयुक्त नहीं है, लेकिन भागवत के मूल कथाकार ही ये बात कह रहे हैं। कामिनम दर्शयम दैन्यम स्त्रीणम चैव दुरात्मता। भगवान ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, वो प्रेम के वश में है, राधा रानी के प्रेम के वश में है, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इस लीला द्वारा भगवान यह भी दिखा रहे हैं कि जो मेरे जैसा कामी होगा वो इस तरह स्त्री की सेवा में जीवन गुजारेगा और स्त्री इसी तरह उसको लथाड़ेगी, उसको इस तरह से करेगी। ये भगवान सिखा रहे हैं। कामिनम दर्शयम दैन्यम स्त्रीणम चैव दुरात्मता, ये दिखा रहे हैं। वास्तविक बात तो यह है कि वे अपनी प्रियाओं के प्रेम के वश में हैं